नमस्कार साथियों। तो आ जाइए, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान का सामान्य परिचय या सामान्य ज्ञान। तो आज हम देखते हैं राजस्थान के बारे में। हमारा राजस्थान किस प्रकार से बसा हुआ है, किस प्रकार से इसकी लंबाई चौड़ाई है, कौन कौन से राज्यों से सीमा बनाता है। तो इस प्रकार से आज राजस्थान के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं राजस्थान के बारे में। तो पहले मैं सबसे पहले राजस्थान का नक्शा बना लेता हूँ। तो नक्शा कुछ इस प्रकार से है राजस्थान का। तो राजस्थान का नक्शा ये बना लिया मैंने लगभग। ठीक है, तो नहीं है लगभग, मान लेता हूँ मैं। ये राजस्थान का नक्शा है। क्या है ये? राजस्थान का नक्शा मान लेता हूँ मैं। तो इसकी लंबाई चौड़ाई देखते हैं सबसे पहले हम, और इसका क्षेत्रफल भी देखेंगे, इसकी परिधीय सीमा की लंबाई भी देखेंगे, सब कुछ देख लेते हैं। तो पहले हम ऊपर से उत्तर से लेकर के और दक्षिण तक इसकी लंबाई देखेंगे। तो 826 किलोमीटर है दक्षिण से, और उत्तर तक लंबाई कितनी हो गई? 826 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व तक इसकी चौड़ाई कितनी है? पश्चिम से पूर्व तक इसकी चौड़ाई है 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर तो इसकी चौड़ाई हो गई पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम। और उत्तर से दक्षिण की तरफ लंबाई होगी इसकी 826 किलोमीटर। इसकी परिधीय सीमा देखते हैं, परिधीय लंबाई ये वाली चारों तरफ से इसकी परिधीय जो लंबाई कितनी है? तो ये है 5920 किलोमीटर। कितनी है? 5920 किलोमीटर बोल देंगे। तो इसकी लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, और इसकी परिधीय लंबाई भी हो गई। अब देखते हैं राजस्थान की, इसके राजस्थान का जो बसावट कहाँ पर है, हमारे भारत में किस तरफ है। जैसे मैं छोटा सा भारत का नक्शा बना देता हूँ तुम्हारे लिए, टूटा फटा सा। ये देखिए, ये भारत है। तो भारत के इस तरफ लगभग पश्चिम उत्तर में हमारा ये राजस्थान है। क्या है? राजस्थान है। तो इसकी जो बसावट है राजस्थान के पश्चिम उत्तर में है, या पश्चिम में बोल देते हैं। तो और ग्लोब में देखेंगे तो ग्लोब में किस प्रकार से, जैसे मान लो ये ग्लोब है, तो इसके बीच में से दो हिस्से कर देते हैं ग्लोब के, इधर से भी दो हिस्से कर देते हैं, ऊपर और नीचे। तो हमारा भारत है वो यहाँ पर है, और भारत में राजस्थान इस जगह पर है। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं कि संसार में देखेंगे पृथ्वी पर, ग्लोब पर, तो भारत ये रहा, राजस्थान ये रहा। और भारत में देखें तो भारत ये रहा, राजस्थान ये रहा। अब राजस्थान को देखते हैं हम, आ जाइए इस राजस्थान को, इस वाले को। तो इसकी परिधीय लंबाई कितनी हुई? 5920 किलोमीटर। इसकी ऊपर से नीचे तक लंबाई कितनी हुई? 826 किलोमीटर। और इसकी पश्चिम से और पूर्व तक चौड़ाई कितनी हुई? 869 किलोमीटर। किलोमीटर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये होगी इसकी लंबाई चौड़ाई। अब देखते हैं राजस्थान कौन कौन से राज्यों से सीमा बनाता है। तो 5 राज्यों से सीमा बनाता है हमारा राजस्थान। कितने राज्यों से सीमा बना रहा है? 5 राज्यों से। तो यहाँ पर पड़ता है 2 जिलों से, हमारे राजस्थान के 2 जिलों से सीमा बनाता है पंजाब। ये पंजाब लिख देता हूँ मैं। तो वो हमारे ज़िले कौन कौन से हैं? एक तो श्री गंगानगर है। कौन सा है? श्री गंगानगर। दूसरा है हनुमानगढ़। ये 2 ज़िले हमारे राजस्थान के हैं जो पंजाब से सीमा बनाते हैं। और पंजाब के भी 2 ज़िले हैं उधर से हमारे राजस्थान से लगे हुए हैं। वो है, एक तो है मुक्तसर, दूसरा है फजिल्का। कौन सा है? फजिल्का। ये 2 ज़िले पंजाब के हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं, और राजस्थान के भी 2 ज़िले हैं जो पंजाब से सीमा बनाते हैं। और पंजाब की राजस्थान से लंबाई कितनी लगी हुई है? 89 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर लगी हुई है? 89 किलोमीटर। अब देखते हैं दूसरा जिला दूसरा राज्य कौन सा लगा हुआ है। तो दूसरा राज्य लगा हुआ है यहाँ से लेकर के और लगभग यहाँ तक। तो वो राज्य तुम्हारा हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। तो हरियाणा के कितने ज़िले लगे हुए हैं राजस्थान से, बताएंगे मुझे। जैसे यहाँ से लेकर के, हनुमानगढ़ से लेकर के और भरतपुर तक। तो इसकी लंबाई देख लेते हैं सबसे पहले। तो लंबाई है 1262 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? हनुमानगढ़ से लेकर के और भरतपुर तक 1262 किलोमीटर हरियाणा लगा हुआ है। और इधर से देखते हैं उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर से क्या लगा हुआ है? उत्तर प्रदेश। भरतपुर और धौलपुर से क्या लगा हुआ है? इधर से उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के भी 2 ज़िले लगे हुए हैं, हमारे राजस्थान के भी 2 ज़िले लगे हुए हैं। राजस्थान के 2 ज़िले उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश के 2 ज़िले राजस्थान से। तो उत्तर प्रदेश के कौन से हैं? मथुरा, दूसरा है आगरा। तो आगरा और मथुरा की लंबाई कितनी है राजस्थान से लगी हुई? 877 किलो। उत्तर प्रदेश के 2 ज़िले लगे हुए हैं राजस्थान से, वो है तुम्हारा मथुरा और आगरा।
राजस्थान के भी 2 जिले लगे हुए उत्तर प्रदेश से, वो है भरतपुर और धौलपुर। अब देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से लगने वाले जिले कितने हैं? वो मध्य प्रदेश से लगने वाले हमारे राजस्थान के 10 जिले हैं। वो धौलपुर से लेकर के, इस धौलपुर से लेकर के और यहाँ बांसवाड़ा तक कितने जिले लगे हुए हैं? धौलपुर से लेकर के 10 जिले लगे हुए हैं। और वो किलोमीटर कितना है? किलोमीटर 1600 किलोमीटर की सीमा है, वो हमारी राजस्थान की सीमा मध्य प्रदेश के बगल बगल में। अब यहाँ से आगे देखते हैं, वो बांसवाड़ा से लेकर के और गुजरात सीमा देखते हैं, बांसवाड़ा से लेकर के और हमारे बाड़मेर जिले तक। तो वो तुम्हारे 6 जिले लगे हुए हैं। और लंबाई कितनी है? लंबाई तुम्हारी 1022 किलोमीटर। तो ये थी तुम्हारी राजस्थान के 5 राज्यों की सीमाएं। तो इससे 6 जिले लगते हैं गुजरात से राजस्थान के, और गुजरात के भी 6 जिले वो राजस्थान से लगते हैं। यानी जिलों को आप ध्यान रखेंगे, जितने जिले हमारे राजस्थान के अन्य राज्य से लग रहे हैं उतने ही अन्य राज्यों के जिले हमारे राजस्थान से लगते हैं। जैसे गुजरात के 6 जिले राजस्थान से और राजस्थान के 6 जिले गुजरात से। मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान से, राजस्थान के 10 जिले गुजरात से, सॉरी एमपी से। और 2 जिले राजस्थान के उत्तर प्रदेश से, 2 जिले उत्तर प्रदेश के राजस्थान से, और 7 जिले हरियाणा के राजस्थान से, राजस्थान के 7 जिले हरियाणा से। पंजाब से 2 जिले राजस्थान से और राजस्थान के 2 जिले पंजाब से। इस प्रकार से हमारे जिलों की सीमा टच करती है। अब देखते हैं हम पाकिस्तान। तो इधर में हमारा जो भारत का जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, तो इधर ये पाकिस्तान है। तो यहाँ पर क्या है? ये पाकिस्तान है। तो ये पाकिस्तान की सीमा राजस्थान से लगती है, वो कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर पाकिस्तान की सीमा राजस्थान से लगती है। वो राजस्थान के 4 जिले पड़ते हैं इसमें। नंबर 1 है श्रीगंगानगर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है जैसलमेर और चौथा है बाड़मेर। तो मैं लिख देता हूँ श्रीगंगानगर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है जैसलमेर, चौथा है बाड़मेर। इनकी भी मैं तुम्हें सीमा बताऊं। 1070 में से चारों जिलों की कितनी कितनी सीमा लगती है। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ श्रीगंगानगर की 210 किलोमीटर, और बीकानेर है तुम्हारी 168 किलोमीटर, जैसलमेर है 464 किलोमीटर, और तुम्हारा बाड़मेर है 228 किलोमीटर। श्रीगंगानगर की 210 किलोमीटर है, बीकानेर की 168 किलोमीटर है, जैसलमेर की 464 किलोमीटर है, बाड़मेर की 228 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से 4 जिले हमारी सीमा बना रहे हैं पाकिस्तान से। अब तुमसे पूछा जाता है पेपर में कभी कभी क्या 2 ऐसे जिले बताइए जिनकी हमारे पड़ोसी देश से भी सीमा बनाते हैं वो, और हमारे पड़ोसी राज्यों से भी सीमा बनाते हैं। तो ऐसे 2 कौन से जिले हैं? तो देखेंगे, तो एक तो हमारा श्रीगंगानगर है, एक तो ये वाला है, और एक बाड़मेर है। ये सीमा किस प्रकार से बना रहे हैं देखेंगे। देखो श्रीगंगानगर है, वो पंजाब से भी लग रहा है हमारे पड़ोसी राज्य से, और हमारे पड़ोसी देश से भी सीमा बनाता है। तो इधर भी सीमा बनाता है और इधर भी सीमा बनाता है, याद रखेंगे। देखो तो पंजाब से सीमा बना रहा है पड़ोसी राज्य से, और पड़ोसी देश से भी सीमा बना रहा है हमारा श्रीगंगानगर जिला। श्रीगंगानगर है वो किससे सीमा बना रहा है? एक तो हमारे पड़ोसी राज्य से, एक पड़ोसी देश से। इधर देखेंगे बाड़मेर, क्या है? ये बाड़मेर है। तो बाड़मेर किस किस से सीमा बनाता है? बाड़मेर है तो गुजरात से, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान से। तो ये बाड़मेर है, एक तो अगर गुजरात से सीमा बनाता है, तो क्या है? बाड़मेर देखो गुजरात से सीमा बना रहा है और एक पाकिस्तान से सीमा बना रहा है। तो 2 राज्य हमारे श्रीगंगानगर और बाड़मेर, 2 ऐसे जिले हैं वो राज्यों से भी सीमा बना रहे हैं और पड़ोसी देश से भी सीमा बना रहे हैं, जिनको ध्यान रख लेंगे। ऐसे कभी पूछता है एग्जामिनर कि 2 ऐसे जिलों के नाम बताइए जो हमारे पड़ोसी राज्य से भी सीमा बनाते हैं, पड़ोसी देश से भी सीमा बनाते हैं। तो इन दोनों जिलों को ध्यान रख लेंगे, श्रीगंगानगर है और बाड़मेर है। ये दोनों ही क्या बनाते हैं? पड़ोसी देश से भी, पड़ोसी राज्यों से भी सीमा बनाते हैं। अब देखते हैं हम इसके राजस्थान की जो पर्दीय रेखा है, पर्दीय लंबाई है, इसके टच करते हुए हमारे राजस्थान के कितने जिले हैं, यानी इनके बाहर जैसे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस प्रकार से बगल बगल में राजस्थान के कितने जिले आते हैं। तो वो बताएंगे मुझे कितने हैं, आप कमेंट करके बताओ। आप शायद कमेंट करके बताएंगे मुझे, आपको पक्का पता होगा, करिए कमेंट। चलो मैं बता देता हूँ, नहीं पता है तो इस राजस्थान की जो सीमा रेखा से या पर्दीय से जो टच करने वाले जिले हैं उनकी संख्या है 25। कितनी है? 25। यानी जो राजस्थान के बगल बगल में स्थित हैं चारों तरफ से।
और लेकिन जो कभी आंतरिक जिले पूछता है राजस्थान के ऐसे जिलों की संख्या बताइए जो किसी भी तरफ से राजस्थान की बाहरी सीमा से टच नहीं करते हैं, यानी आंतरिक जिले कितने हैं। तो आंतरिक जिलों की संख्या आप घटा दो इस 25 में से, 8 रह जाती है। 33 जिले हैं राजस्थान के अंदर, कुल मिला के कितने जिले हैं 33। तो 33 में से 25 जिले तो ऐसे हैं जो बाहरी सीमा से स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, और 8 जिले ऐसे हैं जो किसी बाहरी सीमा से कोई भी जिला टच नहीं करता है। तो वो कितने जिले हैं 8 जिले हैं। और तुमसे ये भी पूछ लेता है कि ऐसा जिला कौन सा है वो 8 जिलों से सीमा बनाता है। ऐसे जिले का नाम बताना है तुम्हें, वो 8 राज्यों, वो सॉरी राज्य नहीं है जिले हैं, तो 8 जिलों से सीमा बनाता है। तो वो जिला है तुम्हारा पाली जिला, राजस्थान का पाली जिला है। तो 8 जिलों से सीमा बनाता है वो। मान लीजिए पाली यहाँ पर बना देता हूँ मैं, ये पाली है, क्या है पाली। तो इसके साइड में कितने जिले लगे हुए हैं 8 जिले लगे हुए हैं। तो 8 जिलों से सीमा बनाता है पाली जिला, ध्यान रखेंगे। और इसका राजस्थान का हृदय कौन सा कहलाता है, राजस्थान का हृदय कहलाता है अजमेर जिला। कौन सा, अजमेर जिला राजस्थान का हृदय कहलाता है। यानी राजस्थान के लगभग ठीक मध्य में तो नहीं है, थोड़ा किधर है, पूर्व साइड में है थोड़ा सा, तो ये राजस्थान का हृदय कहलाता है। तो ये हमारे राजस्थान के कुछ स्थिति परिस्थिति के बारे में राजस्थान का परिचय था। लेकिन मैं इसकी एक आकृति और बता देता हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं पाया था पहले। राजस्थान की आकृति कैसी है, तो राजस्थान की आकृति मैं इधर लिख देता हूँ, पतंगाकार। एक और बोल देते हैं विषम कोणीय, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। और एक और कह देते हैं रोम्बस, रोम्बस आकार की या रोम्बस आकृति। तो इसको पतंगाकार, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या रोम्बस कोई भी नाम आ जाता है। तो इसमें ये राजस्थान की आकृति है। एक तो पतंग के आकार का लगता है ये, और इसकी विषम कोणीय चतुर्भुज भी कह सकते हैं इसको हम, और इसको रोम्बस भी कह सकते हैं। तो ये राजस्थान की आकृति है। तो ये राजस्थान के बारे में आपको सामान्य परिचय मैंने दिया। तो राजस्थान का सामान्य परिचय आपकी किस प्रकार से समझ में आया या नहीं आया, मुझे कमेंट करके बताएं। और यदि वीडियो मेरी पसंद आ रही हो या समझ में आ रही हो तो इसको लाइक कर दें। और ऐसी ही अन्य वीडियो को देखने के लिए, ट्रिक के माध्यम से राजस्थान की जीके पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसके माध्यम से मैं तुम्हें समय समय पर और अन्य जानकारियाँ देता रहूँगा राजस्थान के बारे में। मैं तुम्हें पढ़ाता रहूँगा और बड़े ही सामान्य तरीके से, बड़े ही आसान तरीके से बताता हूँ मैं जीके को ट्रिकों के माध्यम से। तो जैसी भी तुम्हें ये वीडियो आए, समझ में आए, पसंद आए, उसे कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे किस प्रकार से आपकी समझ में आई है। तो मैं तुम्हारे लिए कुछ होमवर्क के रूप में दे देता हूँ 2 प्रश्न, उसको होमवर्क करके तुम भी जवाब देगा, उनका मैं अगली वीडियो में नाम अवश्य बताऊंगा। पहला प्रश्न है मेरा, राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है। पहला प्रश्न तो ये रहा तुम्हारा, राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है। वो कौन से आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, किस आधार पर बताना था, छोटा क्षेत्रफल के आधार पर। दूसरा तुम्हारा प्रश्न है, घोड़े की नाल की आकृति वाला जिला कौन सा है। तो तुम्हें 2 प्रश्नों के जवाब देने हैं मेरे कमेंट में। पहला प्रश्न है तुम्हारे लिए, राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर, और दूसरा प्रश्न है घोड़े की नाल की आकृति का जिला कौन सा है राजस्थान में। इन दोनों प्रश्नों के तुम्हें कमेंट में जवाब देने हैं। और जो भी इस कमेंट में मेरा साथी कोई जवाब देता है उसके मैं नाम अगली वीडियो में लूँगा। ये मेरा पहला पार्ट है राजस्थान परिचय का। दूसरा पार्ट और लेके आऊँगा। यदि आपकी समझ में जैसा भी आता है मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो समझ में आई तो लाइक करें, और वीडियो मेरी पड़ी हुई है चैनल पर उनको देखें। ट्रिक के माध्यम से कुछ वीडियो पढ़ाई गई हैं। ऐसी ही और ट्रिकों के माध्यम से मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता रहूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उस चैनल का नाम है ओके एजुकेशन हब। धन्यवाद।